इस समय जेडीयू की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ या खिलाफ, लेकिन बंगाल में उतरेंगे जरूर इस बार नीतीश कुमार। क्या इस समय जो टीएमसी से आए हुए लोग कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, टीएमसी की बजाय बीजेपी नंबर 1 बनेगी, लेकिन कितने लोगों को साथ लेकर? क्या जेडीयू के साथ में अकेले, या फिर जो टीएमसी से लोग आ रहे हैं उनके भरोसे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि जिन मुद्दों पर आज आप कमजोर पड़ रहे हैं, वहां बंगाल के अंदर आप अपनी जमीन वैसे उन्हीं मुद्दों के सहारे उपजाऊ बनाना चाहते हैं, जैसे आज हमने किसानों के लिए देखा है। प्रियंका, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ हो गई है नीतियों की वजह से। और आप ये देखिए कि मैक्सिमम लोग जो जुड़ रहे हैं पार्टी में वो नीतियों की वजह से जुड़ने लग गए। इस बात का जवाब मैं शुभांकर जी की बात से दूंगी, जो अभी इन्होंने कहा नेता इनके चले गए, ये उनके लिए बहुत कटाक्ष तरीके से कहना चाहते हैं कि हाँ वो हमारी पार्टी छोड़कर गए हैं, लेकिन उनको क्या बेनिफिट होने वाला है। उसी तरीके से मैं आपको कहूंगी कि जब ममता जी कांग्रेस छोड़कर आई थी और टीएमसी बनाई थी, तो क्या इन्होंने उसी तरह का व्यवहार किया था जो आज शुभांकर जी भाजपा में आए उन अपने टीएमसी कार्यकर्ताओं के लिए या नेताओं के लिए बोल रहे हैं? तो पहले मुझे लगता है कुछ भी आप कहने से पहले ये सोचिए कि आपका बेस और बैकग्राउंड क्या था। क्या आपका बेस और बैकग्राउंड वही था जो आज आपका है, या जो पहले था उसको आपने बदला था? कितनी निंदा, कितनी चुगली, कितनी बुराई, कितनी बेइज्जती, कितनी जो है भरमार बातें आप लोगों ने तब की थी। और रही बात काम करने की, तो 10 वर्षों से बंगाल के ही किसान ममता जी से खुश नहीं है। 10 वर्षों से बंगाल के ही जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो मूल निवासी हैं, वो खुश नहीं है ममता जी से। आप ये देखिए, अभी राकेश जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जनता की जो है दुविधा को बताया है आपके चैनल के माध्यम से, कि आम नागरिक का भी भला नहीं कर पाई ममता जी, इसलिए लोगों का मन घृणित है। चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए, उनका मन घृणित है ममता जी से। क्योंकि जब आप किसी नेता को चुनते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी सरकार बनने के बाद आपके लिए क्या क्या व्यवस्था कर रही हैं। अब केंद्र से जितनी भी नीतियां आती हैं उनको राज्यों में लागू करना होता है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश की ये बात कर रहे थे कि 1 दिन का कार्यकाल, ऐसा किया वैसा किया। आप ये देखिए, जब हम देखते हैं कि हमारी नीतियां जो केंद्र की लोगों के लिए बनाई गई हैं, लोगों की सुविधाओं के लिए, वो लागू नहीं हो रही, तो उस सरकार के खिलाफ, उस मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। और यही आवाज उठाई गई है। क्यों हम अपने देश के लोगों को जो है विचलित रखें उन सुविधाओं से जो केंद्र सरकार पूरे देश में देना चाहती है? क्या नहीं चाहते ये लोग? बेसिक बात यह है, जैसे आज अमित शाह जी ने भी कहा कि इनके अंदर पीड़ा है कि कैसे ये भाजपा सरकार ने 6 वर्ष के कार्यकाल में पूरे देश के ऊपर अपनी नीतियों को लागू किया और उनको सुविधाएं देने लगे। असली पीड़ा यही है। और रही बात टीएमसी कार्यकर्ताओं की या दूसरी पार्टियों के साथ जुड़कर चुनाव लड़ने की, आप ये देखेंगे जिस प्रकार अमित शाह जी ने भी कहा है कि 200 से ऊपर सीटें भाजपा लाएगी सबके सहयोग से, और हमारी सरकार वहां बनेगी, भाजपा की वहां बल्ले बल्ले होगी। जिस प्रकार लोग वेट कर रहे हैं, एंशियसली वेट कर रहे हैं कि 10 वर्ष का समय उन्होंने अपने जीवन का गवा दिया टीएमसी के साथ, अब भाजपा के साथ। ठीक है शुभेंदु, जिस तरह से गए हैं उसके बाद तो बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं कि अब अगली कतार में नाम और भी बड़े हो सकते हैं। लेकिन शुभंकर भट्टाचार्य जी, ये आपके लिए चिंता का विषय तो होगा ही इस समय, क्योंकि अगर कोई टीएमसी से जाता है और बाद में ममता बनर्जी या उनकी पार्टी को लेकर, टीएमसी को लेकर, सरकार चलाने को लेकर अगर तंज कसता है, इसका मतलब ये कि मौके का इंतजार कर रहे थे नेता, कब मौका मिले और कब पाला बदले। एक तो ये सवाल इस पर, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जो अमित शाह कह रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है, अब आपके अपने ही जो कल थे आज दूसरी पार्टी में जाकर वो यही काम करने वाले हैं। दूसरा ये भी, क्या आप लोगों ने इस समय ममता बनर्जी के अलावा कोई और चेहरा आगे करने का सोच लिया है? क्योंकि सबसे ज्यादा बीजेपी की नजर इसी पे है कि इस बार ममता बनर्जी नहीं, तो आप समझते हैं इशारा किस तरफ जा रहा है सबका? प्रियंका जी, बहुत सारे सवाल हैं, मैं उनके सबके जवाब में दे रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपके दोनों अन्य वक्ताओं को सुना, मैं आशा करता हूं कि उसी धैर्य के साथ आप सुनेंगे। पहली बात,
जब आप कहते हैं कि हमारे लिए बड़ी चिंता के विषय है कि हमारे नेता जो दूसरे में जा रहे हैं वो हमारे बारे में क्या बोलते हैं। साहब, मैंने आज तक किसी ऐसे नेता को नहीं देखा जो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ जाती हो और वो पिछले जिस छोड़ी हुई पार्टी के लिए कोई मतलब फूल बरसाने वाली कोई भाषा कुछ ऐसा इस्तेमाल करती, मैंने आज तक तो नहीं देखा। सबको जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं थी। जिस दिन वो भाजपा में चले गए तो उनको वंशवाद की दिक्कतें आने लगी, उनको तमाम दिक्कतें सुनने में आने लगी। लेकिन तमाम उम्र जो है उनके पिता वो स्वयं जब तक कांग्रेस में रहे तब तक उनको कोई दिक्कतें नहीं थी। तो जनरली ये होता है। आप दूसरे पार्टी में जाएंगे तो पिछले पार्टी की तमाम गलतियां आपको नजर आएंगी। खैर, अब आता हूं मैं आपके दूसरे प्रश्न पर। जैसे कि अभी मैं सुन रहा था, रेणु जी कह रही थी और हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब दोनों एक ही भाषा में बोले, हालांकि उन्होंने राजनीतिक विश्लेषक लिखा है और मैं इस बात पर पूरा भरोसा करता हूँ। तो इन्होंने कहा कि भाई वहां पे जो है ममता जी की नीतियों से, उनके जो बंटवारे की नीतियों से परेशान हैं और ये है किसानों के लिए बोल रहे हैं। साहब एक बात बताइए, जो दिल्ली में बैठे हुए कौन है? खालिस्तानी। उनको तो आप खालिस्तानी कह रहे हैं, उनको तो आप नहीं कह रहे पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान है, आप तो कह दियो खालिस्तानी मूवमेंट करने आए। जो आपसे प्रश्न पूछेगा उसको आप राष्ट्रद्रोही कहते हैं। वो तो आपका, जो आपको वोट नहीं देगा, अगर वो मुसलमान वोट नहीं देता है तो वो ऑटोमेटिकली बांग्लादेशी हो जाता है, वो रोहिंग्या ही हो जाता है। तो साहब ऐसा है कि ये सब जितनी भाषाएं हैं ये सब के सब ये बंटवारे की भाषा है। दूसरी बात, आज आपको बंगाल में मुझे जितनी चिंता है कि हमारे नेता आपके पास जा रहे हैं, आपको उससे ज्यादा बड़ी चिंता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आपके पास जाते हैं तो बड़ा सपना लेके जा रहे हैं। उनको ऑलरेडी बड़ा पद मिला हुआ था, अब तो वो भी सीएम का सपना देख रहे हैं। जो 4 और गए हैं वो भी बढ़ने का सपना देख रहे हैं। सपना दिखा के तो आपने सबको बटोर लिया अपने साथ, लेकिन अभी भी तय नहीं है कि आपका वहां सीएम का चेहरा होगा कौन। आशा करता हूं अमित शाह तो नहीं होंगे, आशा करता हूं रविंद्रनाथ टैगोर, मोदी जी तो नहीं होंगे। वो एक्चुअली मतलब अभी काफी वैसे दिखने लगे हैं तो मुझे एकदम से रविंद्रनाथ टैगोर याद आ गया बीच में, तो वो तो नहीं होंगे। तो आपको वहीं से जो है लोग चाहिए, वहीं से आपको हमारे ही कुछ नेताओं में से आपको मिलेंगे जिनको आप पहले भ्रष्ट कहते आते थे। तो क्या मुकुल राय बनेंगे वहां पे सीएम? उनको बनाएंगे तो शारदा घोटाला कहीं आपको काट तो नहीं खाएगा। जैसे आपने कहा ना राजीव कुमार जी को उठा ले गए थे, साहब राजीव कुमार वाज अ पुलिस ऑफिसर, वो इंक्वायरी ऑफिसर थे, वो कल्प्रिट नहीं थे। घोटाला में सबसे बड़ा नाम था मुकुल राय का। लेकिन शुभांकर जी तो सच है ना कि यहाँ से दिल्ली से कुछ भी कहा जाता है सीबीआई की तो बंगाल में बेचैनी बढ़ जाती है। कुछ भी दिल्ली से फरमान जाता है, कोई आदेश जाता है तो हड़बड़ी मच जाती है बंगाल के अंदर। कोई विजिट करने जाता है तो हाथ पांव फूल जाते हैं। क्यों? देखिए प्रियंका जी जिस समय देखिए जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो यही कंप्लेंट भाजपा लगाती आती थी कि साहब जो जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र की जांच एजेंसियां वो अपना बदले की भावना से हम उनके ऊपर चलाते जाते हैं, उनके नेताओं को परेशान करते हैं, ईडी परेशान करती है। साहब आपने अलग क्या किया? आपने तो वही चीज की जहां पे जिन प्रदेशों में आपकी सरकार नहीं रही, आपने उन्हीं जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उन्हीं को आपने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया तो आपने भी वही। देखिए कहते हैं ना कि पत्थर जरूर मारिए, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिससे खुद पाप ना किया हो, जो खुद पापी ना हो। अगर आप भी उसी दलदल में शामिल हैं, मैं तो कहता हूं कि हमारे पार्टी के 4 लोग हैं, चलिए ठीक, डन, उठा के आप उसको, आपको पूरा अधिकार है, लांछन लगाइए हमारे ऊपर, लड़िए हमारे साथ, सब कुछ मानता हूं। लेकिन जहां आपके साथ भी ऐसे लोग हों, उनके ऊपर भी प्लीज स्टेप तो लेते, आप दिखाते, एक मिसाल तो पैदा करते कि ये देखिए मैंने मुकुल राय को सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया, मैंने अपने आप पे पहले सादा घोटाले के लिए मैंने जो कल्प्रिट था उसको लेके मैंने, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं शुभांकर जी। मैंने नहीं सफाई जो नेता इस समय एक एक करके टीएमसी से गए हैं, अलविदा कह गए और बीजेपी जिनका स्वागत कर रही है, आप ही कह रहे हैं कोई ना कोई मोटिव है उनका, जो उनको लगता है कि टीएमसी से नहीं मिला बीजेपी जरूर देगी, कोई ना कोई सेटलमेंट है। लेकिन